जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो वो सिर्फ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट नहीं होता, वो होता है बहुत सारी जिंदगियों का खत्म हो जाना, बहुत सारे सपनों का रुक जाना और कभी कभी सच को दबा दिया जाना। 2025 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही होती है, अपने टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स के बाद क्रैश हो जाती है। 242 जिंदगियां ऑन बोर्ड, जिनमें से 241 खत्म। लेकिन एक सवाल जो आज भी जिंदा है, गलती किसकी थी? बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चली, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, कहीं फ्यूल स्विच थ्योरी, कहीं पायलट की गलती, तो कहीं मैकेनिकल पॉसिबिलिटी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में हमें एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा पैटर्न दिखाई दिया। जब जब बोइंग के प्लेन्स क्रैश हुए तब तक गलतियों का जो रुख है वो कॉकपिट की तरफ मुड़ता दिखाई दिया। याद है 2018 का लायन एयर क्रैश और 2019 का इथियोपियन एयरलाइंस क्रैश, टोटल 346 लोगों की जान गई। इसके बाद बहुत सारे इंटरनल ईमेल्स लीक हुए और बोइंग को बिलियंस में सेटलमेंट देना पड़ा। लेकिन जो लोग चले गए, जिन लोगों की जान गई, उनके लिए कोई सेटलमेंट नहीं होता। एविएशन इंडस्ट्री की एक हार्श रियलिटी है कि डेड पायलट्स खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, उनका वर्जन सुना नहीं जाता। कोई कैसे सुन सकता है? और जब इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट हो तो एक क्लासिक नैरेटिव होता है, पायलट एरर। क्योंकि जब मशीन गलत हो तो डिजाइन पे सवाल उठता है, सिस्टम पे सवाल उठता है और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठता है, और वो सवाल बहुत महंगा पड़ता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का फाइनल कॉज अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उसमें पायलट की गलती थी, क्योंकि उसको सीवियर डिप्रेशन था और ये जो एक्ट था वो डेलिबरेट था। लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है, कुछ और बताता है, कुछ और दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ब्लैक बॉक्स नहीं, कॉर्पोरेट बॉक्स भी खोल सकती है। एविएशन का रूल बिल्कुल सिंपल है, दैट सेफ्टी इज रिटन इन ब्लड। हर क्रैश हमें एक लेसन सिखाता है, लेकिन जब ब्लेम गेम शुरू हो जाए तो वही लेसन बहुत वीक हो जाता है। और जब लेसन वीक हो जाए ना, तो याद रखना, अगली ट्रेजेडी जो है वो सिर्फ कुछ वक्त का सवाल होती है। इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करने के बाद ये प्लेन क्रैश के केसेस में कहानी कौन लिखता है, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ। और जब सच हवा में लटक जाए ना, तो सबसे बड़ा टर्बुलेंस होता है ट्रुथ। माय नेम इज विशेष, यू वाचिंग द नो कैप, और कैमरा के पीछे से अब्दुल्ला, #व्हिसल ब्लोअर कहता हुआ।